सारी जानकारी इस वीडियो की भारतीय सेना द्वारा कंफर्म है। ऐसी कोई भी जानकारी और खबर मैं आपको नहीं देने वाला जो भारतीय सेना या भारत के विदेश मंत्रालय या सरकार के किसी मंत्रालय ने कंफर्म ना करी हो, और मैं सबूतों के साथ आपको खबर दूंगा। कोई भी मिसइन्फॉर्मेशन फेक न्यूज नहीं देने वाला, इस बात की पूरी गारंटी है। और यह वार्निंग मैं शुरू में ही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 24 घंटों में भारतीय मीडिया ने जो मिसें फैलाई है उसमें भारतीय सेना की उपलब्धियां भी दब कर रह गई हैं। जो हमने शानदार काम किया है पिछले 24 घंटों में, उस पर भारतीय मीडिया ने जमकर पानी फेरा है। और वह कैसे और क्या किया, इन लोगों ने वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले खबर जान लेते हैं। तो दोस्तों, अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत के विदेश सचिव साथ में थल सेना की तरफ से कर्नल सोफिया और हमारी वायु सेना की तरफ से एयर मार्शल सिंह ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी दी। दरअसल वायु सेना और थल सेना ने बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर ड्रोन अटैक किए गए। पूरी रात 400 से 500 ड्रोन भारत पर दागे गए और सबसे अहम बात ये ड्रोन थे, इसमें ज्यादातर तुर्की के द्वारा दिए गए ड्रोन थे जो कि कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ने इसे मॉडिफाई कर रखा था एज अ आर्म ड्रोन, यानी कि जो कमर्शियल यूज के लिए ड्रोन थे इन्हें हथियार बंद करके भारत की तरफ भेजा गया था। और इतना ही नहीं, जो कर्नल सोफिया है उन्होंने यह भी बताया कि इसमें से कई ड्रोन ऐसे थे जो सर्विलांस के लिए भेजे गए थे, यानी कि भारत की क्या मिलिट्री पोजीशन है, क्या हमारे डिफेंस सिस्टम की लोकेशन है, इसकी जांच करने के लिए भेजा गया था। और ज्यादातर इसमें वॉरहेड वाले भी थे, यानी कि जो अटैक करने आए थे भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है और बहुत ही शानदार तरीके से हम सफल रहे हैं। एक भी इनका ड्रोन भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हुआ। हालांकि हम पाकिस्तान और चीन की तरह नहीं है कि सिर्फ अपनी कामयाबी दुनिया को दिखाएं। हमारी तरफ अगर कुछ गड़बड़ होती है हम उसे भी खुलकर रखते हैं। बताया यह गया कि जो ये रात ड्रोन अटैक हुआ इसकी डरबी की वजह से, यानी कि जो मलबा था उसकी वजह से हमारा एक सैनिक भी घायल हुआ, लेकिन फिलहाल उसका इलाज जारी है। इसके अलावा हमें कोई और मेजर नुकसान नहीं हुआ है। खैर, आगे हमारी जो वायु सेना है उनकी तरफ से बताया गया कि उनकी तरफ से जब अटैक हमने रोक दिए तो उसके बाद हमने उन्हें जवाबी कार्रवाई में मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी तरफ से कई ड्रोन अटैक लॉन्च किए गए पाकिस्तान की तरफ आज तड़के ही, और उसमें एक जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम था उसे भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। एक तो हमने परसों न्यूट्रलाइज किया था जो लाहौर में था। इसके अलावा आज सुबह भी एक और एयर डिफेंस सिस्टम इनका न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बताया गया कि हमारा ड्रोन उनके एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पर जाकर लगा और उस रडार को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। वहीं आगे बात करें भारत के विदेश सचिव की तरफ से, तो उन्होंने हमें यह बताया है कि हमारी रणनीति साफ है। पाकिस्तान जब जब भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारी रणनीति बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान को इस बार फेस सेविंग नहीं दी जाएगी, जैसे कि पिछले कुछ सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ है। हम उनके ऊपर अटैक करते हैं, आतंकी मार देते हैं। वो क्या करते हैं, 1-2 लड़ाकू विमान भेजते हैं, भारत के किसी खाली इलाके में मिसाइल गिरा देते हैं, पाकिस्तान के लोगों को बताते हैं कि हमने भारत को जवाब दे दिया। भले उसमें हमारा नुकसान ना हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना की फेस सेविंग होती है, उनकी वाहवाही होती है पाकिस्तान में बिना कुछ करे। भारत इस बार फेस सेविंग देने के मूड में नहीं है। कर्नल सोफिया की एक बात मुझे सबसे शानदार लगी, वो यह कि उन्होंने कहा कि जितनी तीव्रता का अटैक वो हमारे ऊपर करेंगे, सेम उसी तीव्रता का अटैक हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके ऊपर और आने वाले समय में भी किया जाएगा। इस बार पाकिस्तान को बिल में छुप कर भागने नहीं देंगे। इसीलिए सबको इंतजार है आज देर रात का कि क्या पाकिस्तान फिर से कोई हिमाकत करने की कोशिश करता है या नहीं। अगर करता है तो ये बात लिख कर ले लीजिए, भारत मुंहतोड़ जवाब निश्चित तौर पर देगा, पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भारत की हिंदी न्यूज मीडिया है खासकर उस पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए, विवेक से काम लें। भारतीय सेना तैनात है, शांति से सोएं, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। और सरकार की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करें और जेन्युइन और असली खबर के लिए हिंदी नॉलेज शो को सब्सक्राइब करके रखें। जो असली खबर होगी वो यहीं आपको मिलेगी।